हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम कक्षा 6 की व्याकरण पुस्तक से कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को देखेंगे, उनके अर्थ तथा उनके प्रयोग को जानेंगे। मैंने क्लास 6 की मधुक पुस्तक से पार्ट 1 और 2 की वीडियो भी बनाई हुई है। उम्मीद है आप उसे देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी है तो आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मुहावरे। जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। अर्थात मुहावरा वाक्य का अंश है। इसका प्रयोग वाक्य के अर्थ में सुंदरता लाने के लिए किया जाता है। मुहावरा जो है वह अपना सामान्य अर्थ नहीं बताता बल्कि एक अलग विशेष अर्थ बताता है। ठीक है, जैसे गाल फुलाना, इसका अर्थ है रूठ जाना। इसका वाक्य में हम कुछ इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सीता सुबह से गाल फुलाकर बैठी हुई है। तो यहाँ पर इसका विशेष अर्थ है कि सीता सुबह से नाराज होकर बैठी है। एक और उदाहरण देखें तो माता पिता अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं, अर्थात सबको समान समझते हैं, ना कि एक आंख बंद करके देखते हैं। तो इस तरह मुहावरे विलक्षण अर्थात विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जो भाषा में चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब हम कुछ मुहावरों को देखेंगे, इसके अर्थ तथा इसके प्रयोग को जानेंगे। पहला मुहावरा है हाथ तंग होना, जिसका अर्थ है पास में पैसे ना रहना। तो इसका वाक्य हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। मैं तुम्हें रुपये उधार नहीं दे सकता क्योंकि मेरा हाथ तंग है। अर्थात मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे फ़िलहाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नज़र से उतरना, अर्थात नापसंद होना। उसने जब से झूठ बोलना शुरू किया तब से वह मेरी नज़रों से उतर चुका है। अर्थात उसने जब से झूठ बोलना शुरू किया है वह मुझे तब से नापसंद है। आगे देखें। पाँव उखड़ना, लड़ाई में टिक न पाना। युद्ध में दुश्मनों के पाँव उखड़ गए, अर्थात वे लड़ाई में टिक नहीं पाए। आगे है गाल फुलाना, अर्थात रूठ जाना। माँ द्वारा बाजार से मिठाई ना लाने पर रीना मुंह फुलाकर बैठ गई है, अर्थात नाराज होकर बैठ गई है, रूठ कर बैठ गई है। नेक्स्ट है कमर सीधी करना, विश्राम करना। मैं अभी चलता हूँ, जरा कमर सीधी कर लूँ। आगे है जवान लंबी होना, बातूनी होना। रिया पहले चुपचाप रहती थी लेकिन आजकल उसकी जबान लंबी हो गई है। अर्थात रिया पहले तो शांत रहती थी लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बातूनी हो गई है। नेक्स्ट है फूटी आँख ना सुहाना, नापसंद होना। तो इसका वाक्य बनाएंगे। वह दुकानदार मुझे फूटी आँख ना सुहाता है। अर्थात वह दुकानदार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट है सीना तानना, मुकाबले के लिए तैयार रहना। तो इसका वाक्य जब रमेश ने मोहन को धमकी दी तब मोहन सीना तानकर खड़ा हो गया, अर्थात मुकाबले के लिए वह तैयार हो गया। नेक्स्ट है जान हथेली पर रखना, अर्थात जान की परवाह न करना। हमारी सेना जान हथेली में रखकर अपने देश की सेवा करती है। नेक्स्ट है तलवे चाटना, अर्थात खुशामद करना। कई दिनों तक वह सेठ जी के तलवे चाटता रहा, तब कहीं जाकर उसे यह नौकरी मिल सकी है। अर्थात कई दिनों तक वह सेठ जी की खुशामद करता रहा, तब जाकर उसे यह नौकरी मिल सकी है। अगला है नज़र पर चढ़ना, पसंद आना। जब से मैंने उस बिल्ली को देखा
तब से वह मेरी नज़र में चढ़ गई है, अर्थात मुझे पसंद आने लगी है। नेक्स्ट है निगाह फेरना, बेरुखी दिखाना। उसके कुकर्म के कारण लोग उससे निगाह फेर रहे हैं, मतलब उसके बुरे काम के कारण लोग अभी उससे नफरत कर रहे हैं, अर्थात अपना स्नेह नहीं दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है एड़ी रगड़ना, बहुत मेहनत करना। परीक्षा में पास होने के लिए उसने काफ़ी एड़ियाँ रगड़ी, अर्थात परीक्षा में पास होने के लिए उसने काफ़ी मेहनत की। नेक्स्ट है बाल पकना, अनुभवी होना। इसका वाक्य है वह छोटी बड़ी सभी गाड़ियों को चला सकता है, इस काम में उसके बाल पके हुए हैं, मतलब वो सभी तरह की गाड़ियों को चला सकता है, उसे इसमें अनुभव है, वह बहुत अनुभवी है। नेक्स्ट है माथे पर बल पड़ना, चेहरे पर क्रोध की झलक होना। मेरे बेटे के फेल होने का समाचार सुनते ही उसके माथे पर बल पड़ना शुरू हो गया, मतलब उसे क्रोध आना शुरू हो गया, उसके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई पड़ने लगी। लोकोक्तियाँ। लोक में प्रचलित वे कथन जो लोक व्यवहार अनुभव पर आधारित हों, लोकोक्तियाँ कहलाती है। अर्थात लोकोक्तियाँ जो है वह एक वाक्य के समान है जो एक विशेष अर्थ देती है, साथ ही यह लोगों के अनुभव पर आधारित होती है, मतलब इन लोकोक्तियों से जो अर्थ निकलता है वह लोगों के द्वारा अनुभव किए हुए होते हैं। देखा जाए तो यह एक उपदेश की तरह है, इसे कहावत भी कहते हैं। लोगों के द्वारा इन उक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग किए जाने के कारण ही इन्हें लोकोक्तियाँ कहा जाता है, अर्थात प्रसंग अनुसार लोग इनका इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए ये लोकोक्तियाँ कहलाती है। एक उदाहरण देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात ओछा आदमी बढ़ चढ़कर बोलता है, मतलब जिसके पास कम ज्ञान है वही अपने ज्ञान को पखारता रहता है। तो इसका एक वाक्य है तुम थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर स्वयं को विद्वान समझने लगे हो, सच है अधजल गगरी छलकत जाए। कहने का मतलब है कि जो इंसान कम ज्ञान लिए होता है वही अपने ज्ञान को पखारता रहता है और खुद को श्रेष्ठ मानता रहता है। तो यहाँ पर अधजल गगरी छलकत जाए मतलब जो आधा घड़ा पानी है उसी में से आवाज़ निकलती है, पूरा भरा जो घड़ा है उससे आवाज़ नहीं निकलती। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे शांत रहते हैं, और लेकिन जो अज्ञानी होते हैं जिन्हें कम ज्ञान होता है वही छलकते रहते हैं, अर्थात अपने ज्ञान का बखान करते रहते हैं। कुछ लोकोक्तियाँ इस प्रकार हैं। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अर्थ है एक बार नुकसान उठाकर फिर सतर्क हो जाना। वाक्य है राम की एक बार जेब कट गई थी, अब वह पैसे कई जेबों में रखता है। ठीक ही है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अर्थात राम जो है वह एक बार जेब कटने के बाद बहुत सतर्क हो चुका है, अर्थात सावधान हो चुका है, इसीलिए अब वह पैसे को कई जेबों में रखता है ताकि जेब कट भी जाए तो बाकी जेबों में पैसे सुरक्षित रहेंगे, अर्थात वह अब सतर्क हो चुका है। तो इस संदर्भ में यह लोकोक्ति बिल्कुल सही ठहरती है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, मतलब एक बार नुकसान उठाकर इंसान बहुत सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है। अगला है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अर्थ है विवाद की जड़ को ही मिटा देना। वाक्य यदि इस कर्मचारी के कारण घर में क्लेश है तो इसे ही हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ पर एक कर्मचारी है जिसके वजह से घर में झगड़े
होते रहते हैं वह झगड़े का कारण बना हुआ है। तो अगर यह झगड़ा या क्लेश ख़त्म करना है तो उसे निकालना ही उचित है, क्योंकि ना वह कर्मचारी रहेगा, ना ही घर में झगड़े होंगे या क्लेश होंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आगे है बिल्ली के भागो छींका टूटना, जिसका अर्थ है अचानक लाभ हो जाना। वाक्य, मैं तो सरकारी नौकरी की उम्मीद ही छोड़ बैठा था कि अचानक सरकार ने सबको ले लिया तो मेरी भी नौकरी लग गई। इसी को कहते हैं बिल्ली को भागो छींका टूटना। यहाँ नौकरी की उम्मीद छोड़ देने के बाद भाग्य से नौकरी बाद में स्वयं लग जाना अचानक लाभ होने का उदाहरण है। तो ऐसे में बिल्ली को भागो छींका टूटना बिल्कुल सही बैठता है, सही ठहरता है, जिसका अर्थ है अचानक लाभ होना, और यह जो घटना है अचानक लाभ होने की स्थिति दर्शाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने कक्षा 6 की व्याकरण की पुस्तक में दिए गए कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं समस्या हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।